अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना तो दिल में लगा टीका, दिल में। जय चंदो। राजीव त्यागी जी लाइव डिबेट में थे अपने घर पर और डिबेट करते करते सडनली कोलैप्स हो गए। तो उनके फैमिली मेंबर्स ने देखा कि अनकॉन्शियस है। उन्होंने वहां पे कुछ कार्डियक मसाज दिया, सीपीआर किया और वो हमारे पास अराउंड 6:30 आए। तो जब हमारे पास आए तो अनकॉन्शियस थे, अनरिस्पॉन्सिव थे, ब्लड प्रेशर और पल्स नहीं था। हमने हमारा जो प्रोटोकॉल होता है ACLS प्रोटोकॉल, एडवांस कार्डियक लाइफ केयर प्रोटोकॉल, उसके अकॉर्डिंगली सीपीआर स्टार्ट किया, उनको वेंटिलेटर पे लिया, वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया और 45 मिनट तक हमने सीपीआर, इंजेक्शन, ये सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है हमारी, वो सब दी। सीपीआर देने के बावजूद, वेंटिलेटर पर लेने के बावजूद, आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ सीपीआर वो क्रैश कर गए। सर क्या कुछ हुआ? क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं सर? क्या कुछ हुआ? ये इनको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा। सडन कार्डियक अरेस्ट में ये होता है कि हार्ट अटैक होता है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, मैसिव हार्ट अटैक कहते हैं। उस वजह से इनकी डेथ हुई। पहले तो डिबेट का टाइटल ऐसा चुना जाता है जिससे समाज में बंटवारा हो सके, जिसमें भाई से भाई को लड़वाया जा सके, जिससे समाज के बीच में वैमनस्य पैदा हो सके। उस टाइटल में बिना डिबेट के ही सत्ताधारी दल को विजयी घोषित कर दिया जाता है। उसके पश्चात जैसे ही डिबेट चालू होती है तो सारे सवाल कांग्रेसी प्रवक्ता से पूछे जाते हैं, जो 6 साल से अधिक समय से देश में राज चल कर रहे हैं। उनके लिए कोई सवाल नहीं होता है। जब सत्ताधारी दल के लोग हमारे ऊपर ओछी टिप्पणियां करते हैं, हमें गाली देते हैं, हमारे माता पिता के लिए ओछी बातें कहते हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व के लिए ओछी बातें कहते हैं, हमारे धर्म के लिए ओछा बोलते हैं, हमारे पहनावे पे ओछी बातें करते हैं, हमारे सिर पे लगे हुए तिलक के लिए ओछी बातें करते हैं, उनको कोई नहीं रोकता है। पहली बात तो हमें वापस जवाब देने का समय ही नहीं, पर्याप्त समय ही नहीं दिया जाता है, और अगर पर्याप्त समय दे दिया जाता है तो हमारी आवाज को धीमे कर दिया जाता है। अगर आवाज धीमे नहीं की जाती है तो अचानक से ब्रेक लेने का याद आ जाता है। अगर ब्रेक नहीं लेते हैं तो तकनीकी कारणों से हमारे से संपर्क टूट जाता है। क्या इन सब चीजों के लिए हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी? क्या इसके लिए हमारे पुरखों ने हमको हमारा संविधान दिया था? आप सोचिएगा साथियों। आरफा, आज तक के दंगल में बहस के दौरान दिल का दौरा पड़ने से राजीव त्यागी की मौत से कुछ नहीं बदलेगा। 2016 में ही ब्लैक स्क्रीन एपिसोड में मैंने कहा था, याद कीजिए, कि ये टीवी आपको बीमार कर देगा। मैंने लोगों से अपील की कि आप न्यूज़ चैनल मत देखिए, कनेक्शन कटवा लीजिए। ये डिबेट शो आपके बच्चों को हत्यारा बना देंगे। न्यूज़ चैनलों के भीतर बाहर लिंच मॉब तैयार किया जाता है। आप उनकी भाषा देखिए, एंकरों की तेवर देखिए, ये ट्रोल आर्मी है। एक एंकर तो मुख्यमंत्री का नाम लेकर धमका रहा था। क्यों? क्योंकि उससे भी बड़ी सरकार का उसे समर्थन हासिल है। मैंने बहुत पहले लिखा था कि एक डिबेट शो जो है, इसकी डिजाइन ओपिनियन के नाम पर ओपिनियन की हत्या की है। एक दिन स्टूडियो में चाकू चल जाएगा, लिखा और वही हो रहा है। जितने भी एंकर डिबेट शो करते हैं आरफा, आप देखिए तो कोई काम नहीं करते। एक बार एंगल ढूंढ लेते हैं, फिर गेस्ट डेस्क वाला प्रवक्ता खोज कर दे देता है। प्रवक्ता मिल जाता है तो एंकर मौज करता हुआ स्टूडियो जाता है, सीटी बजाते हुए सारा दिन ट्विटर पर निकलता है, और शाम को टीवी पर स्पेस कम करते हैं आवाज का, और बाहर लोकतंत्र की स्पेस कम कर देते हैं। रोज शाम को लोकतंत्र की हत्या का लाइव डेमो दिया जा रहा है और हत्या करते हैं। ठीक है, लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मुझे खुशी है कि जो मुझे लगा वो मैंने कहा। अब भी कहता हूं कि देख लीजिए, टीवी के डिबेट में लोकतंत्र का मर्डर हो रहा है। अफसोस होता है कि यूनिवर्सिटी के विद्वान तक इस डिबेट शो में जाकर इस मर्डर का हिस्सा बन रहे हैं। राजनीतिक दल के प्रवक्ता इस मर्डर का हिस्सा बन रहे हैं। राजीव त्यागी की मौत के बाद भी कुछ नहीं बदलने वाला है। जो ये समझते हैं वो अपराधी या हत्यारे की प्रवृत्ति को नहीं जानते। अब आप देखिए आरफा कि लोग धर्म के नाम, पार्टी के नाम पर गोदी मीडिया के चैनलों को सपोर्ट कर रहे हैं। कर लीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि इन एंकरों ने पहले पत्रकारिता की हत्या की है।
इन्हें आपके लोकतंत्र से कोई मोह नहीं है। अगली बारी आपकी है। भारत का जो लोकतंत्र है वो अर्जित किया हुआ लोकतंत्र है। बड़ी मेहनत लगी है इसे हासिल करने में, लेकिन अफसोस कि इसे न्यूज चैनलों के द्वारा डिबेट शो के डिजाइन से इसकी हत्या की जा रही है। कितनी बार कहूं, वही बात कहनी पड़ती है।